हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं भारत के जो जैव मंडल हैं, ये जो बायोस्फीयर जो आरक्षित क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने बांध पढ़े थे, झीलें वगैरह पढ़ी। अब हम लोग आज पढ़ते हैं भारत के जैव मंडल। क्या पढ़ते हैं? भारत के जैव मंडल। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो नीलगिरी जो जैव मंडल है, जो आरक्षित क्षेत्र है, वो कहाँ कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, केरल में और कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? भारत का जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में कुछ भाग है इसका, केरल में भी कुछ भाग स्थित है और कर्नाटक में। जो दक्षिण में जो है वो तीनों, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में है, तीनों जगह इसका कुछ कुछ भाग स्थित है। तीनों मिलाकर ही नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ियों की, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी क्षेत्र या जैव मंडल आरक्षित बनता है। ये जो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। दूसरा आता है नंदा देवी। कौन सा आता है? नंदा देवी। तो जो नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, या ये स्थापना हुई थी, या फिर इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो 1938 में। तीसरा आता है कि नोक रैक जो आरक्षित क्षेत्र है या जैव मंडल क्षेत्र है वो कहाँ पर है? तो वो मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में। तो उत्तराखंड वाला जो है वो नंदा देवी जो है वो 1988 में स्थापना हुई थी। दूसरा आता है नौकरैक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वो भी 1988 स्थापना हुई थी। ठीक है, तो नौकरैक जो आरक्षित क्षेत्र है या जैव मंडल क्षेत्र है वो कहाँ पर है? वो है अपना मेघालय में। और नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है उत्तराखंड में उपस्थित है। उसके बाद आता है कि ग्रेट निकोबार। ये तो सभी को पता है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार जो आरक्षित क्षेत्र है या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पर है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, या ऐसे 1989 में से घोषित किया गया था। दूसरा आता है कि मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जिसे 1989 में घोषित किया गया था। या फिर ये कह सकते हैं कि मन्नार की खाड़ी आरक्षित क्षेत्र या जैव मंडल क्षेत्र 1989 में स्थापना हुई थी। ठीक, दूसरा नेक्स्ट आता है कि मानस जो है, मानस आरक्षित क्षेत्र या जैव मंडल क्षेत्र जो है वो असम में है या असम। कहाँ पर है? असम। ठीक है, तो मानस आरक्षित क्षेत्र या मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है? असम में है। ओके, उसके बाद आता है कि सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में। हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि जो पश्चिम के लोग होते हैं वो सुंदर होते हैं, तो पश्चिम बंगाल में है। क्या है? तो इस तरह से मैंने वीडियो बताया भी था, कुछ समझाया भी था इसमें। ठीक है, तो जो सुंदरबन जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है या बायोस्फीयर जो है रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, होता क्या है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र? तो सीधी सीधी भाषा में समझिए, पेड़ पौधे, वन्य जीव, पर्यावरण को एक सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, इनकी देखभाल की जाती है कि हरियाली बनी रहे, इन्हें कोई पेड़ काटे ना, और समय समय पर नए नए पेड़ लगाते रहें, जिससे कि देश विदेश में, अपने अगल बगल में जहाँ पर भी क्षेत्र होता है वहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे और बीमारियों को कम किया जा सकता है। ठीक है, और अच्छा भी लगता है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो वन्य जीवों को या पर्यावरण को सुरक्षित रखना ही कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कि सिमलीपाल जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है, जिसकी स्थापना या जिसे सिमलीपाल को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो 1994 में घोषित किया गया था। सुंदरबन जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसको कब घोषित किया गया? तो 1989 में किया गया था, 1989 में। ठीक, ओके। उसके आता है डिब्रू सैखोवा।
डिब्रू सैखोवा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो असम में है। कहाँ पर है? डिब्रू सैखोवा जो है कहाँ पर है? वो असम में या असम में। कहाँ पर है? डिब्रू सैखोवा जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो असम में है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी या फिर 1997 में हुई थी, 1997 में हुई थी। ओके। उसके बाद आता है कि दिहांग दिहांग या दिवांग दिहांग दिवांग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, एपी कहते हैं। जो 7 बहनें हैं इसी का हिस्सा ही है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश जो भारत में सबसे पहले सूरज उगता है, वो कहाँ पर उगता है? वो तो अरुणाचल प्रदेश में है, जो भारत से 2 घंटे पहले का अंतर है। पूरब से पश्चिम में 2 घंटे का अंतर है, मतलब 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है। ठीक है। दिहांग दिबांग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1998 में 1998 में। कहाँ पर? 1998 में। ठीक है। तो दिवांग या दिवांग दिहांग आरक्षित क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ओके। उसके बाद आता है कि पचमढ़ी। पचमढ़ी तो काफ़ी प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता ही है, टूरिस्ट स्थल भी है, काफ़ी प्रसिद्ध, बहुत अच्छा व्यू भी आता है देखने के लिए, काफ़ी पर्यटन वहाँ पर जाते भी हैं हर साल पचमढ़ी में। तो पचमढ़ी जो है वो पचमढ़ी जो आरक्षित क्षेत्र है, जैवमंडल क्षेत्र है, वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? शायद ही छिंदवाड़ा के शायद छिंदवाड़ा शायद है, छिंदवाड़ा साइड। ठीक है। कंफर्म नहीं है लेकिन उसी साइड है ये, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा है, वहाँ साइड पड़ता है ये। ठीक। उसके आता है कि पचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में 1999 में। कहाँ पर हुई थी? 1999 में, जिसकी स्थापना पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। नेक्स्ट आता है कि कंचनजंगा। कंचनजंगा जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी, सिर्फ 2000 में। 2000 कोई आगे पीछे कुछ नहीं है। ठीक है। तो कंचनजंगा जो है जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी, कहाँ पर है? तो वो है अपना सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट अगस्थ्यमाला। तो अगस्थ्यमाला जो जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कहाँ पर है? वो केरल और तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? जैसे अगर हम लोग देखें नीलगिरी का, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, लेकिन अगस्थ्यमाला जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो सिर्फ केरल और तमिलनाडु में है, जिसे 2001 में घोषित किया गया था, या जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। उसके बाद आता है कि अचन कमार अमरकंटक। अमरकंटक में भी काफ़ी पेड़ पौधे या बायोस्फीयर बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी काफ़ी प्रसिद्ध भी है अमरकंटक, क्योंकि इससे नदियाँ भी निकलती हैं, शायद इसी से नर्मदा नदी और सोन नदी भी इसी यहीं से निकलती है हैं। अचन कमार और अमरकंटक जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की स्थापना लगभग 2000 में हुई थी, तो जो छत्तीसगढ़ जब बनाया गया है तो मध्य प्रदेश के काट के ही बनाया गया था 2000 में। ठीक है। छत्तीसगढ़ पहले बिलासपुर जो है वो मध्य प्रदेश में ही आता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में आने लगा। ठीक है। तो अचन कमार और अमरकंटक जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जो छत्तीसगढ़ और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, जिनकी स्थापना 2005 में हुई थी। कहाँ पर है? अचन कमार अमरकंटक जो है, अमरकंटक और अचन कमार जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। ओके। इसके बाद आता है कि नेक्स्ट ही है कि कच्छ तो इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आपको पता है, और कच्छ इम्पोर्टेंट भी है, साथ साथ काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कच्छ कुछ भी हो, कच्छ का रण हो या कच्छ का कुछ भी हो, गुजरात में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जिसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है 2008 में घोषित किया गया था। कब किया गया? 2008 में। तो कच्छ जो है, कच्छ की जो स्थापना हुई 2008 में हुई, 2008 में गुजरात में हुई थी। दूसरा आता है डेजर्ट कोल्ड डिज़र्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 2009 में। तो कोल्ड डिज़र्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कोल्ड डिज़र्व जो
आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हिमाचल प्रदेश में, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। नेक्स्ट आता है कि शेषाचलम, कौन सा? शेषाचलम। तो शेषाचलम पहाड़ियाँ जो हैं वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है शेषाचलम पहाड़ियाँ? आंध्र प्रदेश में है, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, या जिसे शेषाचलम पहाड़ियों को बायोस्फीयर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 2010 में घोषित किया गया था, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है पन्ना। पन्ना ये इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि यहीं से हीरे भी निकाले जाते हैं, पन्ना की खान जिसे हम लोग कहते हैं। पन्ना जो है मध्य प्रदेश का पन्ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना पढ़ा उतना ही कम, जितना स्टार लगाएं उतना ही कम, ठीक है। तो पन्ना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे 2011 में इसे आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताना, कमेंट में भी बताना, और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना कि किस शहर से, किस जगह से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हम कुछ और इम्प्रूव भी करना चाहते हैं, या आप लोग मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।